हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। बच्चों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण, मतलब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो बच्चों, हम लोग अभी तक जो है देख चुके हैं डोबे-राइनर लॉ, न्यूलैंड लॉ और क्या है हम लोगों ने देखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो बच्चों, अब हम लोग आज के जो है वीडियो में देखेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी को ये भी देखेंगे कि कैसे ये क्या है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से ज्यादा बेहतर है और उसमें क्या अंतर है। यही जो है पीरियोडिक टेबल जो है किसका आधार है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, मतलब दीर्घ आवर्त सारणी का भी यही आधार है, क्योंकि इसी में थोड़ा सा संशोधन हुआ है तो वो दीर्घ आवर्त सारणी बन जाती है। तो आप चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़िए, चाहे क्या है दीर्घ आवर्त सारणी पढ़िए, बात एक ही होती है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं जल्दी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको ये भी कहा जाता है कि अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर। आइए चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव दे सकते हैं। तो बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग हिंदी में बउआ कहते हैं क्या, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कहते हैं इसे, आधुनिक आवर्त सारणी। तो बच्चों, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे सबका हमने देखा था कि 1770 में डोबे-राइनर जो है अंकल आए थे, फिर जो है बेटा न्यूलैंड अंकल आ गए, कि यहाँ पे 1863 में वो आ गए थे। फिर हम लोगों ने देखा था बेटा कि कौन आए थे हम लोगों के पास, जिनका नाम था मेंडलीव साहब आ गए थे। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि अब हमारे पास कौन से आए थे, हेनरी मोजले, जिनका नाम क्या है, हेनरी मोजले। तो लिखेंगे बेटा, पहला ही पॉइंट हमारे पास है सन 1913 में हेनरी मोजले ने तत्वों के वर्गीकरण का नया नियम प्रस्तुत किया। और बेटा, इन्होंने इस नियम में क्या बताया, उन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म, तत्वों के परमाणु भारों के अपेक्षा क्या है, परमाणु क्रमांकों से क्या है, ज्यादा आधारभूत समानता स्पष्ट करते हैं। मतलब तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं वो क्या है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए ना, मोजले ने बताया कि तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु क्रमांकों, जिसे बेटा परमाणु क्रमांक किससे दिखते हैं, जेड से, मतलब एटॉमिक नंबर, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो बेटा मेंडलीव हो चाहे न्यूलैंड हो, चाहे जो है डोबे-राइनर हो,
इनसे पहले जितने भी लोग थे उन्होंने जो है अपने वर्गीकरण के आधार को क्या माना था बेटा, तत्वों के परमाणु भार को। और ये पहली बार आए और उन्होंने ये कहा कि भैया तत्वों का वर्गीकरण अगर करना है तो बेटा क्या माने हम, परमाणु क्रमांक को ज्यादा आधारभूत समानता उससे स्पष्ट होती है। उसके गुणधर्म क्या होते हैं, परमाणु क्रमांकों के ज्यादा क्या होते हैं, आधारभूत निकट होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि तत्वों के गुणधर्म न तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। चलिए बेटा, तो याद रखिएगा यही इनका क्या था, नियम था कि तत्वों के गुणधर्म न परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या किया था, और महाराज इन्होंने जो है मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में मतलब आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। क्या है, व्यवस्थित किया। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों को ये पता चल गया कि एक एक करके जब हम क्या है परमाणु क्रमांक को बढ़ाते हैं तब हमको ऐसा होता है कि जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे वो फिर से आते हैं एक ही समूह में। तो याद रखिएगा कि मतलब इनका जो है पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड था बेटा, परमाणु क्रमांक पर। इनका वर्गीकरण परमाणु क्रमांक पर आधारित था। तो बच्चों ये था हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और अब हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज था, कितने आवर्त थे, कितने समूह थे और कौन कौन से तत्व हमारे पास विद्यमान थे। तो आइए एक बार हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं कि सन 1913 में, ये बेटा बहुत जरूरी है याद रखिएगा, सन 1913 में हेनरी मोजले ने तत्वों के वर्गीकरण का क्या बेटा नया नियम प्रस्तुत किया। ठीक, मोजले ने बताया कि यहां से तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों हम लोग जेड से करते हैं के आवर्ती फलन होते हैं। और इनसे पहले बेटा सारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा था कि परमाणु भार क्या के आधार पर क्या है तत्वों का वर्गीकरण करना चाहिए, मतलब तत्वों के आवर्ती फलन क्या परमाणु भारों के हमारे पास आवर्ती फलन होते हैं। अब मोजले साहब ने क्या कहा, मोजले साहब ने ये कहा कि तत्वों के गुणधर्म क्या है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले ने तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनका क्या है वर्गीकरण, परमाणु क्रमांक पर किस पर आधारित था, परमाणु क्रमांक पर आधारित था बच्चों।